नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बहुत बड़े नायक चेतक की बात करने वाले हैं। चेतक दरअसल वो घोड़ा था जो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप का अत्यंत प्रिय मित्र था। वो महाराणा प्रताप को लेकर जो है वो हवा से बातें किया करता था। श्याम नारायण पांडे ने अपनी पुस्तक हल्दी घाटी में एक कविता के माध्यम से चेतक की बात बताते हुए लिखा है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये चेतक की वीरता के बारे में जो है श्याम नारायण पांडे ने जो है कुछ पंक्तियां लिखी हैं। चेतक कहां से आया? सबसे पहली बात तो यह है कि चेतक जो है वो कहां से आया था। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि एक बार गुजरात के कठियावाड़ से एक व्यापारी जो है वो उदय सिंह के पास आता है और अपने 3 घोड़े जो है लेकर आता है, चेतक, त्राटक और अटक। ये 3 घोड़े जो है चेतक, त्राटक और अटक 3 घोड़ों को लेकर आता है। उस समय जब कभी भी कोई शासक किसी इस तरह के व्यापारी से घोड़े लेता था तो पहले जो है उन घोड़ों का परीक्षण किया जाता। तो उन घोड़ों का परीक्षण किया गया। उन घोड़ों में से अटक जो था वो तो उस परीक्षण के दौरान जो है मारा जाता है। अब 2 घोड़े बचते हैं, चेतक और त्राटक। त्राटक जो है वो त्राटक और चेतक दोनों ही अरबी नस्ल के घोड़े थे। चेतक जो था वो नीले रंग का घोड़ा था और त्राटक जो था वो सफेद रंग का घोड़ा। अब उदय सिंह जो है वो अपने 2 पुत्रों शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको जो भी घोड़ा जो है चाहिए वो आप अपना एक घोड़ा जो है वो पसंद करके ले लो। एक किंवदंती के अनुसार महाराणा प्रताप को ये पता था, महाराणा प्रताप को जो है चेतक पसंद था, लेकिन महाराणा प्रताप जानते थे कि यदि मैंने चेतक को पसंद किया, इसकी तारीफ की, तो शक्ति सिंह जो है वो इसके ऊपर हाथ रख देगा और चूंकि उदय सिंह जो है शक्ति सिंह को ज़्यादा मानते हैं तो वो ये घोड़ा जो है शक्ति सिंह को दे देंगे। तो उन्होंने जो है वहाँ एक ट्रिक किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि वो त्राटक के पास जो है जाकर रुकते हैं और त्राटक की जो है वो तारीफें करने लगते हैं। वो अपनी तारीफ पूरी भी नहीं कर पाते हैं कि शक्ति सिंह जो है वो जम करके घोड़े पर बैठ जाता है और घोड़े को लेकर चला जाता है। महाराणा प्रताप को ये बात पता थी और इस तरह से चेतक जो है वो अब महाराणा प्रताप के हिस्से में आ जाता है। चेतक जो है महाराणा प्रताप का सबसे वफादार घोड़ा था। ये घोड़ा जो है वो काफ़ी ऊंचा अरबी नस्ल का जो है घोड़ा था और ये महाराणा प्रताप के जो है आंखों के इशारे को भी समझता था, ऐसा कहा जाता है। 318 किलो का वजन लेकर सबसे तेज गति से और सबसे ऊंची छलांग लगाने वाला जो है घोड़ा था। 318 किलो जो है वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 110 किलो का वजन तो स्वयं महाराणा प्रताप का था और 208 किलो का वजन जो है उसमें से 80 किलो का वजन जो है उनके भाले का हुआ करता था, 72 किलो का वजन जो है उनके कवच का था और साथ ही जो है उनकी 2 तलवारें और ढाल, कुल मिलाकर जो है 208 किलो का वजन जो है उनका ये इस तरह का था और 110 किलो का वजन उनका स्वयं का था। 318 किलो का वजन लेकर जो है वो चेतक चलता था और 318 किलो का वजन लेकर चेतक जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जो है घोड़ा उस समय था। अब चेतक जो है जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, मुख्य रूप से तो जो है महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जो है वो इतिहास में जो है प्रसिद्ध हैं, हालांकि और भी बहुत सारी बातें हैं, बट हम मुख्य रूप से जो है हल्दी घाटी के युद्ध पर जो है अपनी बात को जो है वो कंसंट्रेट करते हैं। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले ये कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले चेतक को बहुत प्रशिक्षण दिया जाता है। किस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो हल्दी घाटी के युद्ध से पहले चेतक को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि वो हाथी के सिर पे, है ना, वो इस तरह से छलांग लगाए, वो इस तरह से जो है ना ऊपर जो है उठकर और अपने दोनों पांव जो है हाथी के सिर पर रखे। इस बात का प्रशिक्षण जो है दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी एक कहानी में जो है हाथी राम प्रसाद के बारे में बताया था, जो कि महाराणा प्रताप के हाथियों का जो पूरा का पूरा उनका लश्कर था उसमें जो है सबसे ऊंचा जो है हाथी था, हाथी राम प्रसाद। ग्वालियर के ही शासक राजा राम शाह तोमर ने जो है राम प्रसाद को महाराणा प्रताप के पास भेजा था और कहते हैं कि इसी राम प्रसाद, चूंकि वो राम प्रसाद सबसे ऊंचा था तो उन्होंने सबसे ऊंचे हाथी के ऊपर जो है चेतक का प्रशिक्षण करवाया था। इस तरह से चेतक को जो है चेतक इस बात के लिए सक्षम था कि वो अपने दोनों पांव जो है वो हाथी के सिर पर जो है वो रख सकता था। इस तरह का प्रशिक्षण जो है उसको दिया गया था। कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध जब शुरू हुआ, 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू होता है और उस युद्ध में जो है चेतक महाराणा प्रताप को लेकर
और आगे बढ़ रहा होता है। कहते हैं कि उस युद्ध में चेतक को आक्रमणों से बचाने के लिए चेतक के अगले हिस्से पर जो है वो हाथी के सूंड, जो लोहे का सूंड था, वो जो है उनको पहना दिया जाता है। कई बार हाथी भी जो है इस बात से कंफ्यूज हो जाते थे कि ये घोड़ा है या हाथी है। खैर, उस पूरे युद्ध में जब जो है चेतक महाराणा प्रताप को लेकर जो है आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन संयोगवश उस समय कुछ ऐसा हुआ कि अकबर के जो है आने का समाचार मिलते ही तो महाराणा प्रताप की जो है जो सेना थी, चूँकि महाराणा प्रताप की सेना संख्या में जो है आधी थी मुगलों की तुलना में, तो उस समय जो है महाराणा प्रताप चारों तरफ से जो है सैनिकों से घिर जाते हैं। और उस समय जो है ये कहते हैं मानझाला जो है उन्होंने महाराणा प्रताप का छत्र जो है वो अपने सिर के ऊपर रख लिया था और महाराणा प्रताप को कहते हैं कि आप जो है यहाँ से निकल जाएं। हवा की गति से चेतक महाराणा प्रताप को लेकर उस युद्ध के मैदान से जो है निकल जाता है। ये कहा जाता है कि जब हल्दी घाटी जो है वो पार करते हैं, हल्दी घाटी को पार करने के बाद उस युद्ध में ये हुआ था कि उस युद्ध में चेतक जो है इतनी बहादुरी के साथ जो है वो आगे बढ़ रहा था कि राजा मान सिंह जब लड़ाई के लिए जो है सामने आते हैं, चेतक ने उसी प्रशिक्षण का फायदा उठाते, जो प्रशिक्षण उसको जो है दिया गया था, अपने दोनों पांव मान सिंह के हाथी के ऊपर जो है, हाथी के सिर के ऊपर जो है रख दिया था। और महाराणा प्रताप ने अपना भाला जो है वो मान सिंह के ऊपर जो है मारा था। संयोगवश जो है मान सिंह बच जाता है और मान सिंह के हाथी पे जो तलवार लगी हुई थी उस तलवार से जो है चेतक का एक पांव जो है वो घायल हो जाता है। इसके बावजूद चेतक जो है उस घायल अवस्था में भी चेतक जो है वो महाराणा प्रताप को उस युद्ध स्थल से बहुत दूर जो है लेकर चला जाता है। आगे चलते चलते अचानक जो है एक नाला 26 फीट का जो है एक नाला जो है वो आ जाता है बीच में। जब वो नाला आता है चेतक जो है ठिठक जाता है क्योंकि चेतक जो है घायल हो चुका था। इसी बीच जो है पीछे से घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई देती है। जब महाराणा प्रताप बहुत ज़्यादा जो है थक चुके थे, महाराणा प्रताप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो देखते क्या हैं कि 2 मुगल सैनिक जो है वो उनकी ओर आ रहे हैं और उनको अब लगता है कि चूँकि मेरा घोड़ा जो है इतना घायल हो चुका है, ये इस नाले से छलांग लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। और वो अपने चेतक को कहते हैं कि चेतक बेटा, ये तेरी परीक्षा है। उनकी बात सुनते ही चेतक उनको लेकर 26 फीट नाले को जो है वो पार कर जाता है और दूसरी ओर चला जाता है। अब चेतक चूंकि जो है इतने लंबे नाले का छलांग लगाता है, चेतक जो है बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब जैसे ही जो है नाले को छलांग लगाकर एक इमली के पेड़ के नीचे जो है वो रुकता है, वहाँ पर जो है वो नीचे गिर जाता है। इस बीच महाराणा प्रताप देखते हैं कि 2 सैनिकों के साथ साथ एक और व्यक्ति जो है वो आ रहा है। जब गौर से जो है महाराणा प्रताप देखते हैं तो वो कोई और नहीं, उनका भाई शक्ति सिंह था। ये वही शक्ति सिंह था जो अकबर के दरबार में जो है वो चला जाता है। महाराणा प्रताप से विद्रोह करके वो अकबर के दरबार में चला जाता है। जब शक्ति सिंह जो है वो उन दोनों सैनिकों के पास आता है, अचानक ही शक्ति सिंह ने अपनी तलवार से उन दोनों सैनिकों की हत्या कर दी और उस नाले को पार करके इमली के पेड़ के पास पहुंचता है। अब महाराणा प्रताप को ऐसा लगता है कि शक्ति सिंह संभवतः जो है उन्हें मारने के लिए आया है। चूँकि चेतक जो है वो नीले रंग का था और चेतक के ऊपर ही जो है वो महाराणा प्रताप सवारी करते थे, इसीलिए महाराणा प्रताप को स्थानीय भाषा में नीले घोड़े रासवार भी कहा जाता था, अर्थात नीले घोड़े के सवार। जब शक्ति सिंह वहां पहुंचते हैं, पीछे से जो है अपने भाई को आवाज देते हैं, ओ नीले घोड़े के सवार बाहर आओ। तो महाराणा प्रताप को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं शक्ति सिंह जो है वो उन्हें मारने आया है, लेकिन उसके बावजूद महाराणा प्रताप सामने आते हैं। शक्ति सिंह जो है वो उनके गले लग जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपसे विद्रोह किया। महाराणा प्रताप भी जो है अपने भाई से गले मिलकर काफ़ी रोते हैं और महाराणा प्रताप जो है शक्ति सिंह को कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। लेकिन शक्ति सिंह कहते हैं कि भाई, जिस तरह से एक पिंजरे वाला तोता यदि अपने तोते के समुदाय में पहुंच जाए
तो तोते के समुदाय जो है उसे स्वीकार नहीं करता। उसी तरह से मैं एक बागी, मैं एक विद्रोही, मैं अकबर के दरबार का एक सामंत, अगर आप स्वतंत्र लोगों के बीच, आप आज़ाद लोगों के बीच में अगर पहुंच जाऊं तो आप तो मुझे संभवतः कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके लोग जो है मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर होगा आप मेरा घोड़ा ले लें और आप यहाँ से निकल जाएं और मेवाड़ को स्वतंत्र रखने का, स्वतंत्र करने का प्रण जो आपने लिया है आप उसे पूरा करें। इस तरह से महाराणा प्रताप जो है शक्ति सिंह का घोड़ा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और शक्ति सिंह जो है वो चेतक चूँकि जो है वहाँ घायल अवस्था में गिरा पड़ा था, महाराणा प्रताप जो है वो चेतक के साथ, वो महाराणा प्रताप शक्ति सिंह के साथ जो है जब चेतक की मृत्यु हो जाती है उसी बीच, और महाराणा प्रताप जो है वो फूट फूट कर रो पड़ते हैं, ऐसे रो पड़ते हैं मानो उनका कोई अपना सगा जो है उसकी मृत्यु हो गई हो। चूँकि वो जो इमली का पेड़ था उसके नीचे उनकी मृत्यु हुई थी, चेतक की मृत्यु हुई थी, और चेतक का जो पाँव था वो घायल हो गया था, अर्थात फोड़ा हो गया था स्थानीय भाषा में। तो उस इमली का पेड़, वो इमली का पेड़ जो है आज भी वहाँ है, और उस इमली के पेड़ को जो है वो ठोड़ी इमली कहते हैं। तो इस तरह से वहाँ पर जो है इस चेतक की मृत्यु होती है। शक्ति सिंह जो है चेतक का दाह संस्कार करते हैं, और इस तरह से एक अत्यंत इतिहास, भारतीय इतिहास में इतने बड़े स्वामी भक्त की जो है मृत्यु होती है। तो ये एक कहानी जो है वो चेतक की थी। इतिहास में चेतक के बारे में सभी को पता है, लेकिन ये एक विस्तृत कहानी जो है चेतक के बारे में बताने की मेरी काफ़ी इच्छा थी, तो मैंने जो है ये कहानी आपको बताई। इसी तरह के अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए नायक की कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।